कुछ साल पहले मैं एक पीजी में रहा करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम लोग चाय बहुत पिया करते थे। दिन में 10-10 बार चाय बना करती थी। और एक ही फ्रेंड था जो हमेशा चाय बनाता था, और वो वाकई में चाय काफ़ी अच्छी बनाता था, और इसके लिए उसकी तारीफ भी बहुत होती थी। बट कन्फेशन टाइम, हम में से कोई भी चाय बनाना नहीं चाहता था, और थोड़ी सी तारीफ उसे मोटिवेट कर देती थी। पर फिर उसने चाय में एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए, कभी लेमन ग्रास तो कभी सिनेमन, कभी कुछ तो कभी कुछ और। एक पॉइंट ऐसा आया जब वो चाय चाय नहीं रह गई, काढ़ा बन गई। और मुझे लगता है इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डिडंट लाइक दिस मूवी एट ऑल। और ऐसा नहीं है कि मुझे इस फिल्म में उठाए गए इश्यूज से कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आई डू सपोर्ट ऑल द इश्यूज, बट आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद द नंबर ऑफ इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड हियर, और उन्हें पॉइंट आउट करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। सो विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड अब्यूज, कास्ट एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल करप्शन, नेपोटिज्म, वोटर सप्रेशन, पॉवर्टी, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, माफिया, मॉडर्न वॉरफेयर, AI। अब इनमें से हर एक इशू इंपॉर्टेंट है, और हर एक इशू एक सेपरेट फिल्म डिजर्व करता है। बट हियर द फिल्म रेजेस एन इशू, उसे 3-4 बार मेंशन किया जाता है, एंड देन द फिल्म मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस फिल्म के पास आइडियाज़ तो खूब सारे हैं, पर उन आइडियाज़ के लिए इनफ टाइम नहीं है। ये फिल्म बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, पर कह कुछ नहीं पाती। Now, as we know, Vijay has become the Chief Minister of Tamil Nadu, and this is his last movie ever, because politics is a full-time job. At least it should be. तो इस फिल्म को एक चेकलिस्ट मूवी कहना थोड़ा अनफेयर होगा, because it feels more like a bucket list. Now think about it. अगर किसी को वाकई में पता चल जाए कि ये उसकी आखिरी जॉब होगी, आखिरी फिल्म होगी, अक्सर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा इंसान वो सब कुछ करना चाहेगा जो उसने कभी भी सोचा होगा। वो हर उस एवेन्यू को एक्सप्लोर करना चाहेगा जो उसने कभी भी चाहा होगा। और मुझे लगता है इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पर इतने सारे इश्यूज, थीम्स एक ही फिल्म में होने से द फिल्म हैज़ लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, बिकॉज अ बकेट लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट वन वॉन्ट्स टू डू, बट अ स्क्रीन प्ले इज़ नॉट अ बकेट लिस्ट. A screenplay has to decide what story is actually worth telling, and Jan Nayagan never really makes that choice. Now, interestingly, the most interesting conflict in this film is non-intentional. शायद ये फिल्म रियलाइज ही नहीं कर पाती कि ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था. So, at the center of this film is a father-daughter relationship. Now, to be honest, it doesn't work. अब विजय थलपति विजय की अडॉप्टेड डॉटर हैं. अब इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स चाहते थे कि ये बड़ी होकर आर्मी ऑफिसर बने. विजय भी चाहते हैं उनकी विश को पूरा करना. द प्रॉब्लम इज, ड्यू टू हर ट्रॉमेटिक पास्ट, शी इज कंसिडर्ड साइकोलॉजिकली अनफिट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, और वो खुद भी नहीं बनना चाहती है. पर विजय को तो उसके पेरेंट्स की विश पूरी करनी है, सो ही बेसिकली फोर्सेस हर. और यहाँ हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है. द फिल्म, विच इज एक्टिंग एज अ चैंपियन फॉर अ प्लेथोरा ऑफ इशूज, कांट सीम टू अंडरस्टैंड फ्री विल. अब विमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ही नहीं है. विमेन एम्पावरमेंट बिगिंस विद फ्री विल, और ये वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, पर फिल्म रियलाइज ही नहीं कर पाई कि ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है. और फिर फिल्म के पास ऑलरेडी कई सारे इश्यूज हैं, तो इस इशू को साइडलाइन कर दिया जाता है. Now, Bobby Deol's character might be the most interesting idea in the entire film. There's a flashback sequence in the film, and this might be the best part of the film. अब इस सीक्वेंस में भी कुछ नया नहीं है. इनफैक्ट आपने इस तरह के सीन कई बार देखे होंगे, बट इट इज़ द मोस्ट सेन एंड लॉजिकल सीक्वेंस इन द फिल्म. And it was a shame that we had to come back to the present. Now his basic argument is that people themselves are responsible for their own oppression. अब लोग खुद ही रिलीजन, कास्ट, रीजन और भाषा के बेसिस पे खराब पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करते हैं. फिर यही पॉलिटिशियंस इन्हीं डिविजन्स के बेसिस पे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं. अब देखा जाए तो बात काफ़ी हद तक सही भी है,
बट देन ही गोज ऑन फुल ऑन थैनोस मोड। अब बॉबी देओल का प्लान है कि पहले तो वो लोगों को इन्हीं डिविजन्स के बेसिस पे डिवाइड करेगा, फिर उन्हें गन्स थमा देगा, और फिर जब ये एक दूसरे को मार देंगे तो फाइनली वो रूल करेगा। अब देखा जाए तो प्लान कोई खराब नहीं है, द प्रॉब्लम इज विद द एग्जीक्यूशन। अब ये गन्स इंडिया में स्मगल हुई थी जब विजी छोटी बच्ची हुआ करती थी, और फिर विजी बड़ी भी हो जाती है, और इस दौरान ये सभी गन्स सॉफ्ट टॉयज के अंदर, टेडी बेयर्स के अंदर पड़ी रहती हैं। अब मैं कोई गन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कि गन्स रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। अब ये प्लान बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, और इतने लंबे ड्यूरेशन में देयर इज अ हाई चांस कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इट डजंट फील लाइक अ स्ट्रैटेजी बट मोर ऑफ अ प्लॉट कन्वीनियंस। अब क्लाइमैक्स में ये फिल्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल एक्सपेरिमेंट सेटअप करती है। तो लोगों को भड़काया जा चुका है, उन्हें गन्स भी सप्लाई की जा चुकी हैं। अब ये फिल्म एक क्वेश्चन पूछती है, क्या हो अगर एक ऑलरेडी पोलराइज सोसाइटी के हाथ में गन्स थमा दी जाएं? अब अगर आपको याद हो तो ऐसे ही कुछ डार्क नाइट के क्लाइमैक्स में भी हुआ था। पर इससे पहले कि लोग खुद इस बात का जवाब दें, द फिल्म बैक्स अवे। और मुझे लगा कि यार फिल्म वालों में हिम्मत नहीं है, बट देन आई थॉट अबाउट इट एंड इट्स बेटर। लेट मी टेल यू व्हाई। आजकल का जैसा माहौल है, डार्क नाइट का एंड थोड़ा बहुत फिल्मी लगता और रियलिटी डिप्रेसिंग होती, और सेकेंडली इस एंडिंग में थलपति विजय का कोई भी कंट्रीब्यूशन ना होता। अब ऐसा कैसे हो सकता है? Well, Vijay is exactly what the film wants him to be. His entries work. उनकी हर प्रेजेंस पे लोग सीटियाँ बजाते हैं. He is larger than life. But therein lies a problem with this film. जो कुछ भी होता है वो विजय की वजह से होता है. एक पत्ता भी हिलता है तो विजय की वजह से हिलता है. चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, बिकॉज थलपति विजय इज देयर. नाउ एज यू कैन सी, इस पॉइंट तक मैं काफ़ी हद तक फिल्म से चेकआउट कर चुका था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये फिल्म करे और मैं शॉक्ड हो जाऊं. बट देन AI रोबोट्स आ जाते हैं एंड देयर वॉज ओनली वन क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड, वाई. इस पॉइंट तक ये फिल्म काफ़ी हद तक ग्राउंडेड थी. हम पॉलिटिक्स, करप्शन, रिलीजन, कास्ट एट्सेट्रा जो भी हो, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात कर रहे थे. आप रोबोट्स को निकाल दीजिए और फिल्म में कुछ भी नहीं चेंज होगा. So what was the point of their inclusion? And then it hit me. Bucket list. No doubt विजय कभी ना कभी इस आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहते रहे होंगे. But since this is his last movie, and that's why I didn't like this film at all. इसलिए नहीं कि इस फिल्म में आइडियाज़ की कमी है. इनफैक्ट इस फिल्म के सभी आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आइडिया डिज़र्व करता है एक सेपरेट फिल्म. द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ टेरिफाइड ऑफ लिविंग एनीथिंग आउट. ये फिल्म बोलना तो हर इशू पे चाहती है, पर इसी वजह से किसी भी इशू पर ढंग से नहीं बोल पाती. फादर डॉटर स्टोरी पर एक अलग से फिल्म बन सकती है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी पे एक अलग से फिल्म बन सकती है, AI रोबोट्स पे अलग से फिल्म बन सकती है. बट इंस्टेड ये सभी इशूज़ इस फिल्म में अपनी जगह बनाने के लिए कम्पीट कर रहे हैं. And maybe that is the tragedy of Jan Nagayan. It doesn't feel like a story that Vijay would have wanted to tell. Instead, it feels like a collection of stories that Vijay might have wanted to tell someday. But cinema doesn't work that way. Ingredients सिर्फ इसलिए नहीं डाले जाते कि वो सब अच्छे हैं, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब चाय नहीं रह जाएगी.